उस रात मेरी शादी थी, लेकिन मैं दुल्हन बनकर भी अपने ही कमरे में कैद थी। आधी रात को दरवाज़ा खुला और सामने वही लड़का था जिसे मैं अपना दुश्मन समझती थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चली तो बहुत देर होगी। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? उसने मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा रख दिया और कहा, इसे पढ़ लो, फिर फैसला तुम्हारा होगा। मैंने जैसे ही लिफाफा खोला, उसमें अपने पिता की तस्वीर और एक पुरानी चिट्ठी देखी। चिट्ठी पढ़ते ही मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें लिखा था, तुम्हारे पिता की मौत, जिसे हादसा बताया गया था, वह असल में हादसा नहीं था, और इस राज के पीछे मेरे होने वाले पति का पूरा परिवार शामिल था। उस रात मेरी शादी सिर्फ शादी नहीं थी, वह मेरे परिवार के सबसे बड़े राज का आखिरी दरवाज़ा बनने वाली थी। मेरा नाम सिया है। मैं एक छोटे शहर में अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे पिता की मौत, जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने अकेले ही मेरी पूरी परवरिश की थी। उन्होंने मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी जिंदगी साधारण थी, लेकिन माँ हमेशा खुश रहती थी। मेरे पिता की एक पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसे माँ ने बंद कर दिया था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि माँ उस दुकान को देखते ही क्यों रोती थी। मैंने कई बार पूछा, लेकिन माँ हर बार बात बदल देती थी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बचपन से ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों साथ पढ़ते थे, साथ कॉलेज जाते थे और हर छोटी बात एक दूसरे से बताते थे। आरव बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन मेरी परेशानी में वह सबसे पहले खड़ा होता था। एक दिन कॉलेज से लौटते समय मेरा पैर रास्ते में अचानक मुड़ गया था। मैं दर्द से बैठ गई। आरव तुरंत मेरे पास आया और मुझे सहारा देकर पास की दुकान तक ले गया। उसने कहा, तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? मैंने हंसकर कहा, तुम हो ना संभालने के लिए। वह मेरी तरफ देखकर कुछ देर चुप रहा। उस दिन उसकी आंखों में मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। शायद दोस्ती से ज्यादा, शायद वही प्यार था जिसे हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया और हमारी दोस्ती प्यार बन गई। एक शाम आरव ने मुझसे अपने दिल की बात कही। उसने कहा, सिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी माँ की इजाजत के बिना कुछ नहीं करूंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों बाद आरव अपनी माँ के साथ हमारे घर आया। उसकी माँ ने माँ से रिश्ता मांगा। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी इच्छा पूछी। मैंने बिना झिझक कहा, माँ, मुझे आरव पसंद है। माँ की आंखों में खुशी दिखाई दी, लेकिन उसी रात माँ ने मुझे एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, सिया, तुम्हारे पिता की मौत जितनी सीधी दिखाई देती है, उतनी सीधी थी नहीं। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या? माँ ने कहा, अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैंने बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद हमारे घर एक रिश्ता आया। लड़के का नाम करण था। उसका परिवार शहर का बहुत बड़ा कारोबारी था। उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन मुझे करण बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी नज़रों में एक अजीब सा घमंड था। माँ ने तुरंत मना किया, लेकिन करण के परिवार ने बार बार दबाव बनाया। एक दिन करण ने मुझे अकेले में कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने साफ मना कर दिया। वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी माँ को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मैं उसकी बात सुनकर डर गई। मैंने तुरंत आरव को बताया। आरव ने कहा, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ दिनों बाद माँ अचानक बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। माँ ने मुझे बुलाकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। करण का परिवार बहुत ताकतवर है। मैंने कहा, माँ, मैं आरव से प्यार करती हूँ, आप मुझे मजबूर मत करना। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे डर है। तुम्हारे पिता के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद करण के परिवार ने हमारी शादी तय कर दी। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन माँ की हालत देखकर मैं चुप हो गई। आरव को जब पता चला तो वह मेरे पास आया। उसने कहा, सिया, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें यूं नहीं खो सकता। मैंने रोते हुए कहा, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन माँ की हालत देखो। आरव ने कहा, फिर मैं सच पता करूंगा तुम्हारे पिता के बारे में। मैंने हैरानी से पूछा,
तुम्हें क्या पता है? आरव ने कहा। अभी नहीं, लेकिन मुझे कुछ बहुत गलत लग रहा है। अगले दिन आरव शहर से बाहर चला गया। वह कई दिनों तक मुझसे संपर्क में नहीं था। फिर अचानक एक रात उसका फोन आया। उसने सिर्फ इतना कहा, सिया, किसी पर भरोसा मत करना। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन फोन कट गया। अगली सुबह मुझे एक अनजान नंबर से एक फोटो मिली। उस फोटो में मेरे पिता कर्ण के पिता के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। मैं हैरान रह गई। मैंने माँ को फोटो दिखाई। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, ये फोटो तुम्हें किसने भेजी? मैंने कहा, पता नहीं। माँ रोने लगी और पहली बार उन्होंने मेरे पिता का राज बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता कर्ण के पिता के साथ एक कारोबार करते थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता को एक बहुत बड़ा सच पता चला। वह उस सच को सबके सामने लाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे समझ आ गया कि मेरे पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। माँ ने कहा, मुझे हमेशा शक था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। मैंने पूछा, फिर कर्ण मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? माँ ने कहा, शायद वह हमारे परिवार की जमीन और दुकान चाहता है। मेरे पिता की पुरानी दुकान अब बहुत कीमती हो चुकी थी, लेकिन असली दस्तावेज माँ के पास थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम दोनों डर गए। बाहर करण खड़ा था। उसने कहा, शादी की तैयारी पूरी करो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। करण गुस्से में चला गया। उसके जाने के बाद माँ ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी मेरी शादी की तारीख तय हो गई और उसी रात आरव वापस आया। वह मुझे देखकर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने वही लिफाफा मेरे हाथ में रखा जिसका जिक्र मैंने कहानी की शुरुआत में किया था। मैंने लिफाफा खोला और अपने पिता की पुरानी चिट्ठी पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगर मेरी मौत अचानक हो जाए तो मेरी बेटी को कर्ण के परिवार से दूर रखना, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास उनके खिलाफ सबूत हैं। चिट्ठी के साथ एक छोटी सी चाबी थी। आरव ने कहा, यह चाबी तुम्हारे पिता की पुरानी दुकान की है? मैंने पूछा, दुकान तो बंद है। उसने कहा, अंदर एक कमरा है जिसे तुम्हारी माँ आज तक नहीं खोल पाई। हम उसी रात पुरानी दुकान पहुंचे। आरव ने ताला खोला। अंदर धूल से भरा कमरा था। एक पुरानी अलमारी में हमें कई फाइलें मिली। उन फाइलों में करण के पिता के काले कारोबार के सबूत थे, और सबसे बड़ा सबूत मेरे पिता की रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में मेरे पिता साफ कह रहे थे, अगर मुझे कुछ हुआ तो करण के पिता जिम्मेदार होंगे। मैं रोने लगी। आरव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब सब खत्म होगा। हम सीधे पुलिस के पास गए। पुलिस ने सारे सबूत देखे और करण के पिता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन करण को हमारी योजना पता चल गई। वह मेरी शादी वाली रात मेरे कमरे में आया और मुझे धमकाने लगा। उसने कहा, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी माँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं डर गई, लेकिन इस बार मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे किसी डर से नहीं डरूंगी। तभी दरवाजा खुला और आरव पुलिस के साथ अंदर आ गया। करण का चेहरा उतर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पिता को भी पुराने मामले में पकड़ लिया। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें ही मुसीबत में डाल दिया। मैंने कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा बचाया है। अब मेरी बारी है आपको संभालने की। कुछ महीनों बाद सारे मामले का फैसला हुआ। मेरे पिता का सच ही सबके सामने आ गया और उनकी पुरानी दुकान हमारे परिवार को वापस मिल गई। आरव ने माँ से कहा, अब सिया का हाथ मैं जिंदगी भर थामना चाहता हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मेरी बेटी की शादी उसी से होगी जिसे उसका दिल चाहता है। कुछ समय बाद मेरी और आरव की शादी हुई। जिस रात मैं अपने कमरे से गायब होने वाली थी, वही रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच लेकर आई थी। आज भी जब मैं अपनी शादी की तस्वीर देखती हूँ तो उस लाल चुनरी को जरूर याद करती हूँ, क्योंकि उसी चुनरी के नीचे एक चिट्ठी छिपी थी और उसी चिट्ठी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कभी कभी जिस सच से हम डरते हैं वही सच हमें आज़ादी भी देता है, और सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़कर कहे, डर मत, मैं हूं। अगर आपको सिया और आरव की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, क्या आपको शुरुआत वाला राज पहले समझ आया था? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और परिवार का हमेशा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।